सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदीछोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जितना भ्रम है संसार में, जितना द्वंद है इस संसार में, जितनी कमियां हैं, उन सब को दर्शा दिया सत्संग सदग्रंथ बीजक में। और जो भी सदग्रंथ बीजक को गुरुमुख से पढ़ेगा, उसके अंदर से सभी प्रकार की कल्पना निकल जाएगी, सभी प्रकार की भ्रमना मिट जाएगी। क्योंकि सारे संसार में भ्रम ही है, जहां देखो तहां भ्रम ही है, जहां देखो तहां भ्रम ही है। किसी भी मत पंथ सिद्धांत में चले जाओ, वहां भ्रम ही भ्रम है। जब सदगुरु श्री कबीर साहब के इस मत में मायावी गुरुबा लोग भ्रम का आ गए, तो वो तो बेचारे भ्रम गए हैं, उनका क्या दोष है। ऐसे ऐसे भ्रम कबीर साहब को भी भ्रम से जोड़ देते हैं। और कबीर साहब जी को कोई कोई तो गृहस्थ बताने लगते हैं, उनकी लोई पत्नी बता देते हैं, कमाल कमाली बेटी बेटा बता देते हैं। उनको पता ही नहीं सदगुरु श्री कबीर साहब के विषय में, केवल बोलना ही बोलना जानते हैं। और जो सुदामा चरित्र लीला बताते हैं, कृष्ण और सुदामा की मित्रता बहुत गाढ़ी बताते हैं, सुदामा और कृष्ण की लीला। सज्जनों, सुदामा और कृष्ण की लीला को लोगों ने बच्चों का खेल बना लिया है, बहुत उसमें रोचकता जोड़ दी है। ऐसी ऐसी कथाओं को जोड़ जोड़कर लोगों की आंखों पर पट्टी बांधते हैं कि कुछ कहा नहीं जाता, बेढंगी बातें करते रहते हैं। कहते हैं कि सुदामा ने कृष्ण के बट के चने खा लिए थे, इसलिए वो निर्धन हो गया, गरीब हो गया। तो सुदामा के बट के जब चने खा लिए थे, वे तो श्रापित चने थे। सुदामा कोई इतने गंदे विचारों का नहीं जो कि दूसरे के बट के चने खा जाएगा। खाने का कारण था, सुनो क्या कारण था। एक समय की बात है, ऋषि संदीपनी के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पहुंचे। गौतमी माता अकेली थी। दुर्वासा ऋषि बोले, माता मुझे भूख लगी है, कुछ हो तो मुझे दे दो। गौतमी ने कहा, आज आश्रम में कुछ भी नहीं है। दुर्वासा ने कहा, इतने बड़े आश्रम में कुछ भी नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आश्रम में कुछ भी नहीं हो, कुछ न कुछ जरूर होगा। देखो इन लोगों की गप्प। उसी समय दुर्वासा जी ने ध्यान धर के देखा तो आश्रम में कुछ भी नहीं था, लेकिन एक पोटरी में बंधे हुए थोड़े चने रखे थे। दुर्वासा बोले, माँ आप कहती हो कुछ भी नहीं है, एक पोटरी में बंधे हुए चने रखे हैं, आपने मेरे से मना कर दिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जो भी इन चनाओं को खाएगा वह निर्धन हो जाएगा। अब बताओ कैसी कैसी गप्पे हैं। दुर्वासा ऐसे श्राप क्यों देंगे? अरे नहीं था चले जाएंगे, या कह देते उन्हीं चनों में से थोड़ा दे दो। इतनी बात कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। और एक समय जब कृष्ण सुदामा दोनों लकड़ियों के लिए जंगल में जा रहे थे, उसी समय गौतमी माता ने सुदामा के हाथ में वही पोटरी दे दी जो कि दुर्वासा के श्राप से श्रापित थी।
दोनों मित्र जंगल की ओर चले गए। सुदामा सोच रहा है ये वही चने हैं जो कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से श्राप्त हैं। यदि मेरा भाई कृष्ण इन चनाओं को खाएगा तो निर्धन हो जाएगा, इसलिए इन चनाओं को अपने भाई कृष्ण को नहीं दूंगा, मैं ही खा लेता हूं। वे चना सुदामा ने खा लिए, इसलिए सुदामा गरीब हो गया था, निर्धन हो गया था। संसार में बोलते रहते हैं, ये सारी की सारी मनमती कहानी है। सज्जनों, इस प्रकार मनमती कहानियां बना बना कर संसार में बोलते रहते हैं। ये सारी कहानी झूठी है, गप है। इन कहानियों में जो भी अपने दिमाग को लगाएगा और सही समझेगा तो समझ लो उसका मन बिल्कुल उन्हीं कहानियों जैसा ही हो जाएगा, बच्चों जैसा हो जाएगा। ये सब बच्चों को बहलाने की कहानियां लोगों ने लिख रखी हैं, तो सज्जनों इन कहानियों पर कभी विचार नहीं करना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए। जिसको अपने आप का ज्ञान हो गया तो वो कभी भी धोखे में नहीं जाएगा, धोखे में नहीं पड़ेगा। पहले तो किसी का श्राप किसी को लगता ही नहीं है, ना वरदान लगता है न श्राप लगता है। हाँ, अपने अपने किए हुए कर्म का दंड सबको भोगना पड़ता है, लेकिन कोई किसी को श्राप दे जाए कि चना खाने से कोई निर्धन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। या ना खाए तो अमीर हो जाए, ऐसा होगा नहीं, है ना। तो क्या वो चने जानते थे? चनों को पता चला था कि दुर्वासा ऋषि कह गए हैं कि मेरे को जो भी खाएगा वो निर्धन हो जाएगा? ये सारी बातें बेकार की हैं, है ना। अकेली आश्रम में न गौतमी माता थी और न अकेले दुर्वासा गए, और न वह चनाओं को देख करके श्राप दिए कि जो इनको खाएगा सो निर्धन हो जाएगा। और जब सुदामा को पता ही था कि इनको खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, तो उनको कृष्ण को बता देता, भैया ऐसे ऐसे बात है। एक बार दुर्वासा जी आए थे, वो श्राप दे गए कि जो चनाओं को खाएगा निधन हो जाएगा। तो कोई बात नहीं भैया, इन चनाओं को आज नहीं खाएंगे या इनको फेंक देंगे, कुछ भी कर देंगे, है ना, जानबूझ करके। और सुदामा ने चने खा लिए। क्या सुदामा इतना बेवकूफ था? क्या उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं था? जब संदीपिनी के मंदिर में पढ़ रहा था तो इतना तो जानता ही होगा। या माता ने जिस समय वो चने दिए उसी समय बता देता, माँ इन चनाओं को मन दो, दूसरे दे दो, ये तो दुर्वासा के ऋषि से श्राप्त है। ऐसा सुदामा ने क्यों नहीं कहा? और लेके धोखे में चला गया। और जब उसे पता चल गया कि ये वही चने, तो कृष्ण को क्यों नहीं बताया? ये सारी बेकार की बातें। सुदामा सोचा मैं गरीब हो जाऊं, मेरा भैया गरीब न हो, इसलिए भाव में खा गया है? ये सारी बेकार की बात। हे भाइयों, हे ज्ञानियों, 4 वे 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तभी सन्यासी हो। अब आप विचार करो, और जब तक इन कहानियों पर विचार नहीं करोगे, इन कहानियों को और बोलते रहोगे, दूसरों को फंसाते रहोगे, स्वयं फंसे रहोगे, तो इन गप टप सप्पों से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन बेकार की बातों को अपने अंदर से निकाल दो, धोखे को अपने अंदर से निकाल दो। और जब तक इन धोखे को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, धोखे में ही बने रहोगे, तब तक आपका मन बिल्कुल गंदा ही रहेगा। सद्गुरुदेव का ये निर्णय पक्का है। जीव अखंड अनंत है, देह धार चौखान, जड़ाध्यास बंधन कहे, भूल विष हैरा। सज्जनों, चेतन जीव एक नहीं है, अनेक हैं। जीवों की गिनती भी नहीं लगा सकते। लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़ों तक की संख्या हो तो गिनकर बता सकते हैं, बता भी दिया जाए। असंख्य हैं, इसलिए कोई गणित नहीं लगा सकता। जो लोग गणित लगाते हैं वे भारी भूल में पड़े हैं। जीवों का कभी गणित नहीं लग सकता।
यदि आपको ठीक ठीक समझना है तो पारखी गुरु की शरण में आज ही लग जाओ, देरी मत करो। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहिब जी का कितना सुंदर भाव है, सुनो। समर्पण आज करता हूं, ये तन मन धन चढ़ाता हूं। देखो कितना अच्छा कहा है बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी ने कि समर्पण आज करता हूं, ये तन मन धन चढ़ाता हूं। सदगुरु आचार्य श्री राम स्वरूप साहिब जी अपने गुरुदेव के सामने दोनों हाथों को जोड़कर कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं आज अपने पूरे जीवन को आपके चरणों में समर्पण यानी समर्पित करता हूं। मेरी ओर अपनी नजर रखना, मुझे भूल नहीं जाना। यह अर्थ कितना सुंदर विचार, कितना पवित्र हृदय बंदी छोर गुरुदेव जी का था। जिसको पारक ज्ञान हो जाता है, जड़ चेतन का ज्ञान हो जाता है, सभी प्रकार का भ्रम जिसके अंदर से मिट जाता है, वो कोई ईंट डेल पत्थरों की पूजा करेगा, वो कोई नदी नालों की पूजा करेगा, कोई चंद्र और सूर्य को कोई लोटा चढ़ाएगा है? उसे तो अपने आप का पूरा ज्ञान हो गया, तो वो भ्रम में न किसी को कभी डालेगा और न भ्रम में कभी पड़ेगा। इसलिए भाइयों, इन मनगढ़ंत कहानियों में अपने मन को नहीं लगाना है ना। पारकी संतों से पहले भेद को जान लेना, सदग्रंथ बीजक को पढ़ना, आपका मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, अंदर पवित्रता आ जाएगी, छल कपट अंदर से निकल जाएगा, चेतन पूजा को जान जाओगे। जो ईश्वर परमात्मा देवी देवताओं की कल्पना लोगों ने कर रखी है, ये लोग नास्तिक हैं, अपने आप को भूल गए, निस्वरूप को भूल गए। जो है उसको तो ईश्वर का अंश कहते हैं, और जो है ही नहीं उसको ज्ञान स्वरूप बता करके लोगों को भरमाते। इसलिए धोखे से निकलो और निकालो, यही बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य उपदेश है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।